अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुफ्तु कौन था? क्या उसने अपने भाई कौनूर को कत्ल किया था? तारीख की असल कहानी क्या है? क्या वह उस्मान गाजी का सिपाही था या सिर्फ ड्रामे में दिखाया गया है? क्या वह मुसलमान हुए थे? क्या जिस तरह ड्रामे में उसकी कहानी दिखाई गई है क्या वो सच्ची है? क्या वो बलगाई का सिपाही था? असल तारीख और हकीकत क्या है? और इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो देखने से पहले हमारी आपसे एक दरख्वास्त है, हमारे चैनल रोशनी का दास्तान को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप फ्यूचर में से कोई कहानी मिस न करें। और अगर आपको इस वीडियो में दिलचस्पी है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर दो। कहा जाता है कि तारीख में एक गैर मारूफ मगर वफादार और बाहिम्मत सिपाही के तौर पर जाना जाता है एक ऐसा सिपाही जिसका नाम है गुफ्तुक। इसे तुर्क ज़बान में गुफ्तुक कहा जाता है। उसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा दूसरों के साए में गुजरा, मगर उसकी वफादारी और कुर्बान ने उसे उन हीरोज की सिफ में खड़ा कर दिया जिन्हें ज़माना हमेशा याद रखता है। गुफ्तुक का ताल्लुक औगुस तुर्क के ऐसे कबीले से था जो काई कबीले के करीब वाक़ था। ये वो दौर था जब अर्तुल गाजी की वफात हो चुकी थी और उस्मान गाजी काई कबीले की क़यादत संभाल चुके थे। तुर्क कबाइल मंगोल और बाज़ंतीनियों की ताकत के दरमियान खड़े हुए थे। हर तरफ फितना, जंग और ताकत का खेल जारी था। उन हालात में गुफ्तुक का खानदान मामूली चरवाहों में शुमार होता था। बचपन से ही गुफ्तुक और उसका भाई कौनूर एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में बहुत महारत हासिल कर चुके थे और उन दोनों को उनके वालिदैन ने हिलाल रिज़्क और इस्लामी गैरत के साथ पाला। एक दिन कबीले पर अचानक मंगोलों ने हमला कर दिया। खैमों में आग लग गई, मर्दों को शहीद कर दिया गया, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। गुफ्तुक और कौनूर दोनों भाई दुश्मन से लड़ते हुए बिछड़ गए। कौनूर किसी तरह बचकर काई कबीले पहुंच गया, मगर गुफ्तुक कैदी बना लिया गया। उसे दूसरे गुलामों के साथ मंगोलों की कैंप में ले जाया गया। यहाँ से गुफ्तुक की नई और कठिन जिंदगी का आगाज हुआ। मंगोल सरदार बलगाई ने गुफ्तुक को कैद में रखा, लेकिन उसकी बहादुरी देखकर उसे जंगी तरबियत देना शुरू कर दी। मंगोल उसके जहन को बदलने की कोशिश करते रहे, वो तुर्क के खिलाफ नफरत भरते रहे, मगर गुफ्तुक के दिल में बचपन की यादें, माँ की दुआएं और कौनूर के अल्फाज गूंजते रहे। गुफ्तुक को मंगोलों की तरफ से कई जंगों में शामिल किया गया। वो उनके साथ लड़ता रहा, मगर कभी दिल उनके साथ नहीं हुआ। वो वक्त का इंतजार कर रहा था जब वापसी पलट सके। कई साल बाद किस्मत ने कौनूर और गुफ्तुक को एक बार फिर आमने सामने कर दिया। उस्मान गाजी की क़यादत में कौनूर एक निमाया सिपाही बन चुका था। जंग के दौरान एक मौके पर कौनूर ने गुफ्तुक को पहचान लिया। पहले तो गुफ्तुक ने इनकार किया, मगर दिल की दीवारें टूटने लगी। कौनूर ने उसे कुरान की आयत सुनाई, माँ की याद दिलाई और अपना बचपन याद दिलाया और भाईचारे की बात की। आखिरकार गुफ्तुक के आंखों से आंसू आने लगे। उसने मंगोलों से बगावत की, दोबारा इस्लाम कबूल किया और उस्मान गाजी से माफी मांगकर उनके लश्कर में शामिल हो गया। उस्मान गाजी ने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि दुश्मन के सिफों में रहकर हासिल की गई मालूमात की कदर की। गुफ्तुक अब उस्मान गाजी के खास सिपाहियों में शामिल हो चुका था। वो जानता था कि मंगोल कहाँ से हमला करेंगे, कौन है गद्दार और दुश्मन की कमजोरी क्या है। गुफ्तुक की वफादारी, कुर्बानी और गैर मामूली खिदमत ने काई कबीले में उस मकाम पर बुलंद कर दिया था। लोग अब उसे सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी और इस्तकामात के अलामत समझने लगते थे। ऐसे में उस्मान गाजी ने एक अहम फैसला किया, गुफ्तुक की शादी करवाने का। उस्मान गाजी जानते थे कि गुफ्तुक जैसे मुजाहिद को न सिर्फ जंग का साथी बल्कि जिंदगी का हमसफर भी चाहिए। उन्होंने कबीले के एक नेक और बहादुर इल्म वाली खातून से शादी करवाई। उसकी खातून भी एक ऐसे खानदान से थी जो मंगोलों के हाथों सख्त आजमाइश से गुजरे थे। उसका बाप शहीद हो चुका था और माँ कबीले की मायूं में से एक थी। जब गुफ्तुक को उस रिश्ते का बताया गया तो उसकी आंखों में हैरत और खुशी के आंसू आने लगे। वो न सिर्फ उस्मान गाजी के उस एतमाद पर शुक्रगुजार था बल्कि इसलिए कि जिंदगी में पहले बार सुकून की एक झलक नजर आई। शादी नाहियत सादगी और बाबरकत के साथ हुई। कबीले के लोग जमे हुए, दुआएं हुई और निकाह काई कबीले के शेख ने पढ़ाया। उस्मान गाजी ने खुद वलीमे का बंदोबस्त किया और कहा, यह रिश्ता अल्लाह की रजा के लिए है। यह खातून एक मुजाहिद की बीवी बनकर कबीले की माँ बनेगी। शादी के बाद गुफ्तुक की जिंदगी में एक नई बहार आ गई। वो अब भी जंगों में हिस्सा लेता रहा, मगर हर बार उसकी खातून के लिए दुआ करता, वो उसका इंतजार करे। उसकी खातून भी एक साबर, बापरदा और बावफा औरत साबित हुई। वो गुफ्तुक की माँ का साया और कबीले की बहनों की तरबियत गाह बन गई। कुछ वक्त के बाद अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा। वो चाहता था कि उसका बेटा एक आलिम हो, मुजाहिद हो और वफादार हो। गुफ्तुक अक्सर अपनी खातून से कहता, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे बेटे को सिखाना कि वफादारी, दीनदारी और गैरत कभी सुस्ती नहीं होती। उसकी खातून जवाब देती, मैं तुम्हारा नाम ऐसी जिंदा रखूंगी जैसे कुरान की आयत, जो न कभी मिटी है नहीं मिट सकती है। जिंदगी चलती रही। गुफ्तुक कई जंगों में उस्मान गाजी के साथ रहा। उसका बेटा बड़ा होने लगा और उसकी खातून ने उसे तालीम दी, तरबियत दी और कबीले की खवातीन को भी दीन सिखाने लगी।
یہ وہ دور تھا جب گفتگو صرف ایک جنگجو نہ رہا بلکہ ایک شوہر، ایک باپ اور ایک قبیلے کا معزز بزرگ بن چکا تھا۔ گفتگو کی دوبارہ کائی قبیلے میں شمولیت عثمان غازی کے لیے ایک نایاب موقع تھا۔ دشمن کی صفوں میں سے ایک ایسا سپاہی ملا تھا جسے نہ صرف منگولوں کی فوجی چالوں کا علم تھا بلکہ ان کی کمزوریوں کا بھی اندازہ تھا۔ عثمان غازی نے گفتگو پر بھروسہ کیا اور اسے اہم ذمہ داریاں سونپنا شروع کی۔ گفتگو کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہ دن رات قبیلے کے لیے کام کرتا، نوجوانوں کو تربیت دیتا اور ہر ممکن کوشش کرتا اپنے ماضی کو کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جس راستے سے آیا ہے وہ عام نہیں، غلامی، دشمنی اور ذہنی اذیت کے بعد دوبارہ اپنے قوم کا سپاہی بننا آسان نہ تھا۔ کائی قبیلے میں کچھ لوگ شک کی نگاہ سے گفتگو کو دیکھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو سالوں سے منگولوں کے ساتھ رہا ہو وہ کیسے وفادار ہو سکتا ہے، مگر عثمان غازی نے کہا دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے، ہم نے اسے معاف کیا، اب تم بھی اسے اپنا بھائی سمجھو۔ آہستہ آہستہ گفتگو نے اپنے نیت اور اعمال سے سب کا دل جیت لیا۔ وہ ہر مہم میں پیش رہتا، کئی بار وہ زخمی ہوا مگر پیچھے نہ ہٹا۔ ایک خاص واقعہ جب منگولوں نے عثمان غازی پر اچانک حملہ کیا، گفتگو نے اپنے جان سے کھیل کر دشمن کے سردار کو قتل کیا اور کائی قبیلے کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اس دن کے بعد وہ عثمان غازی کی فوج کا ایک اہم ستون بن گیا۔ گفتگو کی وفاداری صرف میدان جنگ تک محدود نہ تھی، وہ بوڑھوں کی خدمت کرتا اور بیواؤں کے لیے کھانا لے کر جاتا۔ ایک وقت آیا کہ کائی قبیلے کے نوجوان اسے استاد کہہ کر پکارتے۔ وہ اکثر کہتا تھا میں نے سب کچھ کھو کر یہ سیکھا ہے کہ غیرت، ایمان اور وفاداری کی زندگی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک دن عثمان غازی نے گفتگو کو اپنے خیمے میں بلایا۔ انہوں نے فرمایا تمہارے جیسا سپاہی ہر دور پر نصیب نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے نئے قلعے کی حفاظت کے لیے قیادت سنبھالو۔ گفتگو نے سر جھکا کر کہا میری جان بھی قبیلے کے لیے حاضر ہے سردار۔ اسے قلعے کی حفاظت کرتے ہوئے گفتگو نے اپنی آخری جنگ لڑی۔ دشمن بہت طاقتور تھا مگر گفتگو نے پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیا۔ اس نے دشمن کو قلعے میں داخل ہونے سے روکا اور خود سینے پر وار کھا کر شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت پر قبیلہ رویا اور عثمان غازی نے خود اس کی جنازہ نماز پڑھائی اور فرمایا گفتگو نے وہ مقام پایا جو صرف سچے وفاداروں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ ایسی سچی اور ایمان افروز اسلامی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئے۔ ہمارا چینل روشنی کا داستان آپ کے لیے لے کر آتا ہے وہ کہانیاں جو صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے اور دل میں جگہ بنانے والی ہوتی۔ تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ آپ کوئی کہانی مس نہ کریں۔ چلیں روشنی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو۔ اللہ حافظ۔